The next topic, that is bacterial corneal ulcer. Being the most interior part of the eyeball, the cornea is exposed to the atmosphere and hence prone to get infected easily. This is the time when the at the same time cornea is protected today minor infection by the normal defense mechanism present in the tear in the form of the lysozyme, beta lysine, and protective proteins. Therefore, infective corneal ulcer may develop even when there is either local ocular defense mechanism in the geoparadise and there is some local ocular predisposing disease, or the host immunity is compromised, or the causative organism host immunity compromise हो गया, ये causative organism बहुत virulent है, ठीक है, तो in that cases basically तुम्हारा डेवलप कर जाएगा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। द एटियोलॉजी अगर देखें तो दो मेन फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन ऑफ द परपुलेंट कॉर्नियल अल्सर। एक तो तुम्हारा डैमेज टू द कॉर्नियल एपिथेलियम, जब कॉर्नियल एपिथेलियम तुम्हारी डैमेज हो जाएगी तब इन्फेक्शन ऑफ द इरोडेड एरिया। हाउएवर द थ्री पैथोजेंस कैन इन्वेड इन द कॉन्टैक्ट। तीन पैथोजन जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एपिथेलियम के आएंगे तो इन्वेड करने लगते हैं। द प्रोड्यूस अल्सरेशन, निसेरिया गोनोरी हो गया, ठीक है, गोनोरिया हो गया, देन तुम्हारा कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया हो गया, ठीक है, और निसेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज होता है, प्री रिक्विजिट होता है फॉर द मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस द कॉर्नियल अल्सरेशन। देयरफॉर इट मेनली अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज कॉर्नियल एब्रेजन का केस होगा। कॉर्नियल एब्रेजन ड्यू टू द स्मॉल फॉरेन बॉडी, छोटी फॉरेन बॉडी कुछ है वो तुम्हारा एब्रेजन कराएगा। मिसडायरेक्टेड सीलिया है, कंक्रीशन है, ट्राइबल ट्रॉमा है इन द कॉन्टैक्ट लेंस वियरर के केस में, ठीक है, एंड अदरवाइज, ठीक है, इन सब केसेस में कॉर्नियल एपिथेलियम ऑलरेडी डैमेज है, बैक्टीरिया इन्वेड कर जाएगा। एपिथेलियल ड्राइंग इन द xerosis and the exposure to the keratitis, then necrosis of the epithelium in the keratomalacia, then desquamation of the epithelial cell as a result of the corneal edema in the bullous keratopathy, then epithelial damage due to the trophic changes in the neuroparalytic keratitis. Source of the infection, that is exogenous infection, most of the times corneal infection हो गया वो arise करता है from the exogenous sources like conjunctival sac हो गया, lacrimal sac, dacryocystitis, infected foreign body, infected vegetative material, foreign water borne in the airborne infection from the ocular tissue owing to the direct anatomical continuity and the disease of the conjunctiva readily spread to the corneal epithelium, those of the sclera to the stroma and the uveal tract to the endothelium and the cornea, ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अगर देखें तो मेनली ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो गया तुम्हारा, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। ग्राम पॉजिटिव में ये आ गए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव की बात करोगे तो निसेरिया गोनोरिया हो गया एंड मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं ये, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में तुम्हारा कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ज़ीरोसिस, बैसिलस सेरस, प्रोपनियोबैक्टीरियम एक्ने, लिस्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में सुडोमोनास एरिगोनोसा, एंटेरोबैक्टीरियेसी, कैल्पसिला, प्रोटियस सिकुला, ठीक है। So these are the causative organisms. Further we have Morgella lacunata, Diplobacillus and the Haemophilus influenza, Coccobacillus. ग्राम पॉजिटिव में तुम्हारे पास बैक्टीरिया में फिलामेंटस बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिस हो गया, नोकार्डिया होगा, माइकोबैक्टीरियम नॉन ट्यूबरकुलर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द कॉर्नियल अल्सराइटिस आर द स्टेफाइलोकोकस कोकाई, सुडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनी एंड द एंटेरोबैक्टीरियेसी एंड द निसेरिया, सबसे कॉमन होता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनेसिस, वंस डैमेज्ड corneal epithelium is invaded by offending agent, that is sequence of the pathological change that occurs during the development of the corneal ulcer is described as stage of the progressive infiltration, active ulceration, regression and cicatrization. Terminal course of the corneal ulceration depends upon the violence infecting the agent, host defense mechanism and the treatment received. Depending upon the prevalent circumstances, the course of the corneal ulcer may take one of the three forms, that is ulcer जो होगा वो लोकलाइज हो सकता है, हील कर सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है डीपली, लीडिंग टू द कॉर्नियल परफोरेशन एंड स्प्रेड fast to involve the whole of the cornea as the sloughing
कॉर्नियल अल्सर। इन 3 चीज़ों में से अल्टीमेटली यही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अल्सर तुम्हारा लोकलाइज हो जाएगा और हील कर जाएगा, या फिर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, कॉर्नियल परफोरेशन को, या फिर स्प्रेड हो जाएगा फास्ट इन्वॉल्विंग द होल ऑफ द कॉर्निया एंड स्लॉगिंग ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। साइलेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दीज आर डिस्क्राइब पैथोलॉजी ऑफ द लोकलाइज कॉर्नियल अल्सर। लोकलाइज अगर एक जगह है तो स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होने लगता है, लिम्फोसाइट वगैरह सब घुसने लगते हैं एपिथेलियम में, जिसकी वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होता है वो सप्लीमेंट करता है इन चीज़ों को, सिमिलर सेल्स टू द अंडरलाइंग स्टोमा, ठीक है। इफ दिस टिश्यू इज अफेक्टेड, सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस होने लगती है इन्वॉल्व टिश्यू की, ठीक है, जिसकी वजह से डिपेंडिंग अपॉन द वायलेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन में क्या होता है, अल्सर बेसिकली बनता है नेक्रोसिस की वजह से, स्लॉगिंग ऑफ द एपिथेलियम की वजह से, बाउमेंस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वॉल्व स्ट्रोमा इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्टिव अल्सर प्रोजेक्ट करेगा ओनिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द लेमला। लेमला स्वेल कर जाएगा बाय द इम्बाइबिशन of the fluid and packing of the masses of the leukocyte between them. This zone of infiltration extends considerably distance around the beneath the ulcer, and at this stage side and the floor of the ulcer may show gray infiltration and the slogging, जिसकी वजह से gray infiltration और slogging हो जाएगी। So you can see this figure, ठीक है, ये आपकी किताब में बना होगा। This is the stage of एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज, ठीक है, दिस इज इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन में क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, मोनोसाइट और ये सारी चीज़ें सब एंट्री करने लगती हैं, यहाँ पे सब भर जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज एक्टिव अल्सरेशन, फिर रिग्रेशन है, और लास्ट में आपका साइकेट्राइजेशन होता है, और लास्ट में फिर आपका हील कर जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव रिग्रेशन के बारे में देख रहे थे, ग्रेन इन्फिल्ट्रेशन स्लॉगिंग होगी, ठीक है। फर्दर during this stage active ulceration there occurs the hyperemia and circumcorneal network of the vessels result in acclimation of purulent exudate on the cornea, occurs at the vascular congestion of the iris, ciliary body and some degree of the iritis due to the absorption of the toxin from the ulcer, exudation into the anterior chamber from the vessel of the iris, ठीक है। जो anterior chamber होता है तुम्हारा उसमें exudation होने लगता है, ठीक है, from the vessel of the iris and ciliary body, जो वेसल तुम्हारा आयरिस को और सिलेरी बॉडी को सप्लाई करती है उससे इंटीरियर चैम्बर में एक्सुडेशन होने लगता है, ठीक है। मैं फर्दर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोपियन बनेगा, ठीक है। अल्सरेशन में फर्दर प्रोग्रेस टू द लेटरल एक्सटेंशन, अल्सरेशन है वो तुम्हारा लेटरल एक्सटेंड करेगा रिजल्टिंग इन द डिफ्यूज सुपरफिशियल अल्सरेशन, और इट में प्रोग्रेस टू द डीप पेनिट्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन डेस्मेटोसील फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेस्मेटोसील फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, लेटरल एक्सटेंशन जब होगा, ठीक है। कॉर्नियल परफोरेशन when offending organism is highly virulent and the host defense mechanism jeopardized and occurs due to deeper penetration of the stage of the active ulceration. Then comes the stage of regression. Regression is induced by the natural host defense mechanism, humoral antibodies production and the cellular immune defenses. The treatment augments the normal host response and line of the demarcation develops around the ulcer, consisting of the leukocyte and the neutralize and eventually phagocytize the offending organism. Necrotic cellular debris and digestion of the necrotic material may result in the initial enlargement of the ulcer. This process may be accompanied by the superficial, ठीक है, ये स्टेज ऑफ द रिग्रेशन है, इसमें बेसिकली तुम्हारा सब सही हो रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल vascularization that increases the humoral and the cellular immune response, ulcer now begins to heal and the epithelium start growing over the edges, जो epithelium है वो तुम्हारा edges के ऊपर grow करने लगती है। Cicatrization में क्या होता है, this stage healing continues, progressive epithelialization forms the permanent covering that is beneath the epithelium, fibrotic tissues laid down partially by the corneal fibroblast और endothelial cell वहाँ पे fibrous tissue बना देंगे of the new vessels. Stroma thus thicken हो जाएगा and thus fills under the epithelium, pushes the epithelial surface interiorly. The degree of the
scarring from the healing varices. If the ulcer is superficial and involves the epithelium only, it heals without leaving any opacity behind. When the ulcer involves Bowman's membrane and few superficial stromal lamella, the resultant scar is called nebula. तब हम उसे nebula बोलते हैं. ठीक है, अगर वो आपका जो अल्सर बना हुआ है वो अगर बाउमन्स मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया और सुपरफिशियल स्ट्रोमल लेमेलास को इन्वॉल्व कर लिया, देन हम उसे नेबुला बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी स्कारिंग हो जाती है, रिजल्टेंट स्कार इन नेबुला. देन मैकुला एंड ल्यूकोमा रिजल्ट आफ्टर healing of the ulcer involving up to 1/3 and more than that of the stroma, corneal stroma respectively. ठीक है, तो नेबुला है, मैक्यूला है, ल्यूकोमा है. नेबुला हम तब बोलते हैं जब वो बाउमन्स मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल स्ट्रोमल लेमेलास को केवल इन्वॉल्व करेगा. अगर 1/3 सुपरफिशियल स्ट्रोमा को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है, 1/3 इन्वॉल्व किया है, अगर 1/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व किया है तो हम ल्यूकोमा बोलेंगे. ठीक, 1/3 तक इन्वॉल्व किया है तो मैक्यूला बोलो. नेबुला कब बोलोगे? बाउमन्स मेम्ब्रेन और इसको इन्वॉल्व किया है, हल्की स्कारिंग होगी. ठीक है, देन वी हैव मैक्यूला 1/3 अगर इन्वॉल्व है, 1/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ल्यूकोमा बोलो. ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ द परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, दैट इज परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर occur when the ulcerative process deepens and reaches the desmatocele and membrane is tough, bulges out desmatocele at this stage. This is the desmatocele formation. ठीक है. Any exertion on the part of the patient such as coughing, desmatocele एक बार बन जाता है तो अगर पेशेंट exertion करता है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, स्टूल में स्ट्रेनिंग कर रहा है, विल परफोरेट द कॉर्निया अल्सर, कॉर्निया फट जाएगी पूरी. ठीक है, आफ्टर परफोरेशन द एक्वस एस्केप, एक्वस एस्केप करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर फॉल करेगा, आइरिस लेंस डायफ्राम मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड एंड अफेक्ट द परफोरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द परफोरेशन. व्हेन द परफोरेशन इज स्मॉल, जब परफोरेशन तुम्हारी छोटी होती है, द अपोजिट to the iris tissue is usually plugged and healing by cicatrization proceed rapidly. Adherent leukoma is common end result after such catastrophe. Now pathology of the slogging corneal ulcer and the formation of anterior staphyloma. ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हारा जो एंटीरियर कॉर्नियल अल्सर है वो बेसिकली फट जाएगा और एक स्टेफाइलोमा बन जाएगा. व्हेन इन्फेक्टिंग एजेंट इज हाईली वायलेंट, द बॉडी रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड होल ऑफ द cornea log कर जाती है with the exception of the few rim at the margin. The total prolapse of the iris, total iris prolapse होगी, becomes inflamed and exudate, block the pupil and covers the iris surface and the false cornea is formed. Ultimately these exudate, ये जो exudate होते हैं वो organize करते हैं, वो thin fibrous layer form करते हैं. ठीक है, which over which the conjunctival and the corneal epithelium rapidly grow करती है. Thus pseudo cornea is formed. Since the pseudo cornea is thin and cannot withstand the intraocular pressure, so it usually bulges out. ठीक है, so you can see in this portion. ठीक है, जो आपकी कॉर्निया है बेसिकली ये बल्ज आउट करने लगती है और फिर अल्टीमेटली परफोरेटेड कॉर्निया अल्सर विद द प्रोलैप्स ऑफ द आइरिस प्रोलैप्स करने लगती है क्लिनिकल. ठीक है, ये देखिए ये आइरिस प्रोलैप्स कर रही है. ठीक, परफोरेटेड कॉर्निया अल्सर, कॉर्निया पूरी परफोरेट कर ली. ठीक है, along with the plastered iris tissue, the ectatic cicatric is called as anterior staphyloma. ठीक है, जो iris tissue आपकी बाहर आ गई है, ectatic cicatrix है, वो anterior staphyloma बोलते हैं. ठीक है, depending upon the extent and maybe either partial or total, the band of the scar tissue on the staphyloma may vary in the breadth, thickness and producing lobulated surface, often blackened with the iris tissue which resembles a bunch of black grapes, hence इसका नाम है हमारा स्टेफाइलोमा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, दैट इज इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन आउटकम डिपेंड्स अपॉन द वायलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्या है, टॉक्सिन क्या है, एंजाइम क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट कैसा है. ब्रॉडली बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर मैनिफेस्ट करता है परपुरुलेंट कॉर्नियल अल्सर विदाउट हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर. दो टाइप से होता है मेनली. ठीक है, जनरल सिम्टम्स आते हैं, पेन हो गया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो गया, अकर ड्यू टू द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द लिड एंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन, एक्सपोज्ड नर्व एंडिंग, वाटरिंग होगी,
होगी फ्रॉम द आई ड्यू टू द रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन. देन फोटोफोबिया होगा, इंटॉलरेंस टू द लाइट रिजल्ट फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंडिंग, ब्लड विजन, रेडनेस ऑफ द आई, सकम कॉर्नियल वेसल्स की वजह से. देन स्वेलिंग ऑफ द लिड होगी, वेरिंग डिग्री इज प्रेजेंट, बेल्फेरोस्पाज्म मॉडरेट टू सीवियर. देन कंजक्टिवा कीमोज्ड होगी तुम्हारी, शोज कंजक्टिवल हाइपोनीमिया एंड द सिलियरी कंजेशन. कॉर्नियल अल्सर स्टार्ट करता है फ्रॉम द एपिथेलियल डिफेक्ट एसोसिएटेड विद द ग्रेइश whitish circumscribed infiltrate. Soon the epithelium defect and the infiltrate enlarges and the stroma edema develops. Well established bacterial ulcer जो होता है, it is characterized by yellowish white area of the ulcer which may be oval or the irregular in the shape. Margin of the ulcer swollen होगी, overhanging होगी. Floor of the ulcer जो होगा वो covered होगा by the necrotic material and the stromal edema is present surrounding the ulcer. ठीक है, characteristic features अगर देखें तो they are produced by Staphylococcus aureus हो गया, Streptococcus pneumonia हो गया. ये तुम्हारे ओवल येलोइश वाइटिश डेंसली ओपेक अल्सर बनाते हैं सराउंडिंग द रिलेटिवली कॉर्नियल क्लियर कॉर्निया. ठीक है, स्यूडोमोनास जो होता है वो तुम्हारा इरेगुलर शार्प अल्सर बनाता है, थिक ग्रीनिश म्यूकोपर्पुलेंट होता है. ये तुम्हारा थिक ग्रीनिश म्यूकोपर्पुलेंट है तो स्यूडोमोनास की वजह से होगा. ठीक है, ओवल अल्सर, रिंग शेप्ड अल्सर. ठीक है, एक्सुडेट डिफ्यूज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस एंड द सेमी ओपेक ग्राउंड ग्लास सराउंडिंग द cornea. Such ulcers usually associated with the hypopyon spread rapidly, even may perforate within 48 to 72 hours में वो परफोरेट कर सकता है. ठीक है, स्यूडोमोनास की वजह से होगा. इकोलाई की वजह से, प्रोटियस की वजह से, क्लेप्सिला की वजह से अगर हो रहा है तो शैलो अल्सर होगा जो कि ग्रेइश वाइट होगा. पिलियोमॉर्फिक सुप्रेशन एंड डिफ्यूज स्ट्रोमल ओप्लेसेंस एंड एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में प्रोड्यूस रिंग शेप्ड कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट. ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में क्या होगा, इट मे नॉट शो हाइपोपियन बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर. हाइपोपियन रिमेन स्टेराइल सो लॉन्ग द डेस्पेट मेम्ब्रेन इज इंटेक्ट. आइरिस में स्लाइटली मडी इन द कलर. पीपल जो होगा तुम्हारा स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, एसोसिएटेड विद द टॉक्सिन इंड्यूस आयराइटिस एंड इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होता है वो बेसिकली बढ़ जाएगा. ठीक है, देन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर. हाइपोपियन बेसिकली होता क्या है, हाइपोपियन आपका जो सेलुलर डिब्रिस वगैरह जो जमा हो जाती है इंटीरियर चैम्बर में उसी को बोलते हैं. ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इट इज कस्टमरी टू रिजर्व द टर्म हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कॉज बाय द न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस बेसिकली मेनली कराता है. ठीक है, टर्म कॉर्नियल अल्सर and the hypopyon ulcer associated with the hypopyon is due to organism Staphylococcus, Staphylococci, Streptococci, Gonococci, Moraxella, Pseudomonas and the Piocene. And the characteristic hypopyon corneal ulcer produced by the न्यूमोकोकस को हम अल्सर सर्पेंस भी बोलते हैं. द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन अगर देखें तो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में यूजुअली क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस में मिलेगा. द फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोपियन, टू मेन फैक्टर्स व्हिच प्रीडिस्पोज टू द डेवलपमेंट of the hypopyon in the patient with the corneal ulcer are violence of the infective organism and the resistance of the tissue. Hence hypopyon ulcer are much more common in the old debilitated alcoholic subjects में ज़्यादा common होता है. मैकेनिज्म क्या है, corneal ulcer जो होता है बेसिकली तुम्हारा associated with the होता है some iritis, कुछ ना कुछ iritis associated होगी जिसकी वजह से diffusion होने लगा ऑफ द बैक्टीरियल टॉक्सिन डिफ्यूज होंगे. ठीक है, जो आइरिस है तुम्हारी, आइरिस में कुछ ना कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन डिफ्यूज हो रहे हैं. आयराइटिस इज सीवियर एंड आउटपोरिंग ऑफ द आयराइटिस जब सीवियर होती है तो आइरिस की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आइरिस की जो वेसल्स होती हैं उससे तुम्हारा ल्यूकोसाइड वगैरह बाहर आने लगते हैं. वेसल्स इज सो ग्रेट दैट दीज सेल ग्रेविटेट टू द बॉटम ऑफ द इंटीरियर चैम्बर ऑफ द hypopyon and thus it is important to note the hypopyon is sterile since outpouring of the polymorphonuclear cells is due to the toxin, not due to the actual invasion of the bacteria. Once the ulcerative process is controlled, hypopyon is absorbed. एक बार ulcerative process तुम्हारा कंट्रोल हो गया, hypopyon absorb भी हो जाता है. ठीक है, symptoms अगर देखें तो symptoms are described above for the bacterial corneal ulcer. However, it is important to note the initial stages of the ulcer serpens. There is remarkable little pain as a result of the treatment of unduly delayed. Signs अगर देखें तो in the general the signs are same as described for above for the bacterial ulcer. ठीक है, वही सारी चीज़ें रहती. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अल्सर सर्पिनेंस जो होता है तुम्हारा ग्रेइश वाइट होता है, येलोइश डिस्कलरेशन शेप्ड अल्सर होता है. ठीक है, अकरिंग नियर द सेंटर ऑफ द कॉर्निया. अल्सर जो होता है हैज़ द टेंडेंसी टू क्रीप ओवर द कॉर्निया इन द सर्पिजिनस फैशन. वन एज ऑफ द अल्सर जो होती है अलोंग द
along with the ulcer spread, एक साइड के अल्सर स्प्रेड करती है, show more infiltration, जिसमें ज़्यादा infiltration होता, other side of the ulcer may undergoing the simultaneously cicatrization and the edges may be covered with the fresh epithelium. Violent iridocyclitis is commonly associated with the definite hypopyon, and the hypopyon increase in the size very rapidly, often result in the secondary glaucoma होने लगेगा, अल्सर जो होगा वो स्प्रेड करेगा rapidly and has great tendency to early perforation. मैनेजमेंट अगर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर का देखें सेम होता है एज फॉर द अदर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, ठीक है. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर, ठीक है. ये रहा आपका हाइपोपियन, ठीक, दिस इज हाइपोपियन, ठीक. A special point need to be considered that a secondary glaucoma may be anticipated and treated with a 0.5% timolol maleate BID दिन में 2 बार देना है, ठीक, आई ड्रॉप और acetazolamide. Source of the infection chronic dacryocystitis detected should be treated and dacryocystomy करनी है. Complication of the corneal ulcer, toxic iridocyclitis हो सकती है, associated case of the purpurant corneal ulcer, absorption of the toxin in the anterior chamber, then secondary glaucoma हो सकता है due to the fibrinous exudate blocking the anterior chamber, inflammatory glaucoma, desmetocele हो सकता है, that is ulcer caused by the virulence organism extend rapidly to the descemet membrane, which gives great resistance, but due to effect of the intraocular pressure it herniates as a transparent vesicle called as desmetocele or the keratocele बोलते हैं. The sign of the impending perforation is usually associated with the severe pain, then further perforation of the corneal ulcer, that is sudden strain of the cuff, sneeze and the spasm of the orbicularis oris convert impending perforation into the actual perforation. Following perforation immediately the pain decreased and the patient perforation होने pain decrease कर जाता है, patient feel some hot fluid aqueous coming out of the eye, and the sequelae of the corneal perforation include that prolapse of the iris prolapse करेगी immediately following the perforation of the in the bed to plug it, subluxation or the anterior dislocation of the lens हो जाएगा, occurs due to the sudden stretching and rupture of the zonules, and anterior capsular cataract is formed when the lens come in contact with the ulcer following a perforation in the papillary area. Corneal fistula, that is, it is formed when the perforation of the papillary area is not plugged by the iris and is lined by the epithelium, which gives way repeatedly, and there occurs the corneal continuous leak होने लगती है through the aqueous through the fistula. Purulent uveitis, endophthalmitis or even the panophthalmitis develop कर सकता है, spread of the intraocular infection. Intraocular hemorrhage हो सकता है in the form of the either vitreous hemorrhage or the expulsive choroidal hemorrhage, and may occur in some patient due to the lowering of the intraocular. Corneal scarring usually end result of the healed corneal ulcer होता है. Corneal scarring lead to the permanent visual impairment ranging from the slight blurring to the total blindness depending upon the clinical course of the ulcer. Corneal scar noted may be nebula, macula, leukemia, ectatic, psychiatric or the keratosis, and the adherent leukemia and the anterior staphyloma, as I have told you all this earlier. The management of the case of the corneal ulcer, that is in the corneal ulcer, is sight threatening. It needs urgent treatment by identification, eradication of the causative bacteria. Preferably such patient should be hospitalized. ठीक है. Management include clinical evaluation, laboratory investigation and the treatment. Clinical evaluation में thorough history लेनी है, physical examination करना है, build nourishment anemia, any immunocompromised डिजीज है उसके बारे में, ठीक है. ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में, डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन में ग्रॉस लेजन्स ऑफ द आईलिड देखना है, कंजक्टिवा कॉर्निया को देखना है प्रॉपर्ली, ठीक है, उसके सेंसेशन चेक करने हैं, रिगर्जिटेशन टेस्ट, सिरिंजिंग टू रूल आउट द लेक्राइमल इन्फेक्शन, एंड बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आफ्टर द स्टेनिंग ऑफ द कॉर्नियल अल्सर. 2% फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन इन द फ्लोरोसेंट डाई और द स्टेरलाइज्ड फ्लोरोसिन इम्प्रेग्नेटेड फिल्टर पेपर स्ट्रिप को हम लगाते हैं. बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या है, स्टेनिंग ऑफ द कॉर्नियल अल्सर को स्टेन करते हैं 2% फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन का यूज करके फ्लोरोसिन डाई में, ठीक है, स्टेरलाइज फ्लोरोसिन इम्प्रेग्नेटेड फिल्टर पेपर स्ट्रिप का यूज करके, ठीक है. देन अल्सर एरिया स्टेन हो जाता है, ब्रिलियंट ग्रीन हो जाता है, विच लुक्स ओपेक ग्रीन व्हेन द सीन अंडर द ब्लू फिल्टर के अंडर हम देखते हैं ओपेक ग्रीन दिखता है तुम्हें अल्सर, ठीक है. नोट द साइट, साइज, शेप, डेप्थ, मार्जिन, फ्लोर, वेस्कुलर
cicatrization of the corneal ulcer. By microscopy, also note the presence of the keratotic precipitate at the back of the cornea, depth and the content of the anterior chamber, and the color of the pattern of the iris and the condition of the crystalline lens. Laboratory investigation, routine laboratory investigation में तुम्हें HB कराना है, TLC, DLC, ESR, sugar, complete urine stool examination carried out in each case. Then microbiological investigation में तुम्हारा होता है बेसिकली कल्चर वगैरह कराएंगे इसमें, ठीक है। स्क्रैपिंग फ्रॉम द बेस एंड द मार्जिन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर से हम मटेरियल जो लेंगे उसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया 2% ज़ाइलोकेन यूज़ करके, प्रेफरेबली पैराकीन, ठीक है। हेल्प इन मॉडिफाइड कैमरा स्पैचुला, ठीक है, with the help of the modified Kimura spatula or by simply using the bent tip of the 20 gauge hypodermic needle, ठीक है। मटेरियल ऑब्टेन्ड ग्राम एंड जेमसा स्टेनिंग कराएंगे, ठीक है। देन 10% KOH वेट प्रिपरेशन कराएंगे, फंगल तो नहीं है, कैल्फुलो वाइट स्टेन कराएंगे, ठीक है। Under the fluorescent microscope for the fungal filament wall which appears bright apple green color, culture under the blood agar medium and the culture of the separate dextrose agar medium for the fungi. Treatment में तुम्हारा क्या है, specific treatment of the cause करना है, non specific supportive and the physical and general measures, ठीक है। Now talking about the specific treatment. Specific treatment initial therapy देनी है, result of the culture and the sensitivity are available, should be with the combination therapy to cover both the gram negative and the gram positive organ. To begin with any of the following drug to be installed, certified cefazole, fortified cefazolin दे सकते हो 5%, 50 mg per ml freshly prepared by adding the sterile water. fortified cefazolin हो गई 50 mg per ml freshly prepared adding sterile water to 500 mg powder making 10 ml solution. fortified tobramycin दे सकते हो 1.3%, ठीक है, by adding 2 ml of the tobramycin injection, 40 mg per ml in 5 ml bottle commercially available होती है, ठीक है। 0.3 tobramycin ड्रॉप। फ्रेशली प्रिपेयर्ड fortified vancomycin दे सकते हो, ठीक है। vancomycin अवेलेबल फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। गैटिफ्लॉक्सिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिन भी दे सकते, प्रोफ्लॉक्सिन, ऑक्सोफ्लॉक्सिन। Frequency of installation chosen, 2 drugs should be installed alternatively, every 5 minutes for 30 minutes, every 15 minutes for 2 hours, 1 hourly for clock for first 48 hours and 2 hourly during the day and 4 hourly at the night till the healing is ensured, 4 to 6 hourly till the healing occurs, ठीक है। Once the favorable response is obtained, the fortified drops can be substituted by commercially available eye drop. Subsequent therapy, no need to change the initial antibiotic and response is good. However, the response is poor, immediately change the antibiotic. As per the culture and the sensitivity to both systemic antibiotics are usually not required. Cephalosporin and aminoglycoside and the oral ciprofloxacin may be given for the permanent cases in the preparation or when the sclera is involved. Non-specific treatment, psychoplogic drug देनी है, that is 1% atropine eye drop ointment हो गया, drops to reduce the pain from the ciliary spasm. ciliary spasm हो रखा होगा जिसकी वजह से पेन हो रहा होगा, तो उसको reduce करने के लिए आपको psychoplogic drug में 1% atropine eye drop देनी है, formation of the posterior synapse. And from the secondary iridocyclitis, atropine also increases the blood supply to the anterior uvea, releasing the pressure of the anterior ciliary artery, so brings more antibodies in the aqueous humor, ठीक है। It also reduces the exudation by decreasing the hyperemia and vascular permeability. Cycloplegic can be used as 2% home atropine eye drop भी use कर सकते हो। Systemic analgesic and anti-inflammatory drugs such as the paracetamol हो गया, ibuprofen